मुगल साहब द्वारा लिखित काला तिल का हिंदी अनुवाद देवी नागरानी जी द्वारा प्रस्तुत है। खाना खाते अचानक उसकी नजर रोटी के एक जले हुए छोटे गोल दाग पर जाकर अटकी। रोटी थी गेहूं की, रंग था सफेद। यह देखकर गिल्लू के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। नूरी की घुटनों तक खींची हुई गोरी गोरी टांगे और दाई टांग की पिछली ओर वह चमकता काला तिल उसे याद आने लगा। निवाला गले के नीचे ही नहीं उतरा, बस कल की बीती बातों की याद में खोने लगा। नूरी के घुटनों तक चढ़ी हुई पजामी, सफेद टांगे, दाई टांग के पीछे चमकता काला तिल, उसके लेटने का अंदाज, पास में मटकी रखी हुई, एक टांग घुटने तक पानी में डूबी, दूसरे किनारे की घास पर रखी। आंखों में काजल, सजे हुए बाल, लाल होठ, उन पर थिरकती मुस्कान, बस यही बात थी जिसने गिल्लू को परेशान कर रखा था। मर्द का खाना पीना हराम हो गया। आखिर वह था तो इंसान ही, और बड़ी बात यह कि नौजवान भी था। नूरी उसे बहुत भाने लगी। गिल्लू खुद हैरान था कि यह मुझे क्या हो गया है। नूरी जिसे मैं पलटकर भी नहीं देखता था, अब वह दिल में क्यों घर घर कर बैठी। सोचते सोचते गिल्लू इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नूरी के काले तिल ने उसे दीवाना बना दिया है। उसे गुमसुम देखकर मां ने पूछा, तुझे क्या हो गया है? खाना भी ठीक से नहीं खाते। इतने में उसका पिता भी घर आ गया। पत्नी की बात सुनी तो क्या उठे, पेट भरा हुआ है, मैं भी देख रहा हूं। जिस दिन इसे ये रंगरलियां करते देख लिया तो रही सही कसर पूरी कर दूंगा। बाप को जो कुछ कहना था कहकर चला गया, पर साहबजादे की नाराजगी पड़ गई। माँ बेटा बेटा कहती रही, पर वह किसी की न सुनता, न परवाह करता। जूती पैर में और अंगोछा कंधे पर, कुल्हाड़ी हाथ में लेकर चल पड़ा। घर से निकला लकड़ी लाने के लिए, पर सीने में सुलगती जो आग थी वह आराम कहाँ करने देती। इतने में सामने से आती लतीफा दिखाई दी। पाँव में पड़ी पायल की छमछम को ज्यादा चमकती वह उसके सामने आकर खड़ी हुई। कहाँ जा रहे हो गिल्लू? लतीफा ने नाजो अदा से पूछा। शहर, गिल्लू ने आहिस्ते से कहा। मेरे लिए क्या लाओगे? इस बार पैसे पर्याप्त नहीं है, फिर कभी। फिर नहीं, सिर्फ एक रेशमी रुमाल, इत्र की शीशी और कुछ सुपारी जरूर ले आना। इतना कहकर वह अपनी बकरियों के झुंड की ओर चली गई, क्योंकि गिल्लू की माँ भी वहां पर आ गई थी। रुमाल और इत्र, सूरत भी है रुमाल और इत्र जैसी। गिल्लू खुद से बातें करता हुआ हंस रहा था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते रहे, वैसे उसके ख्याल तेज भागते रहे। गिल्लू को फिर नूरी की याद सताने लगी। काला तिल। गिल्लू को एक बात का रंग हुआ, शायद नूरी उससे बात करना भी पसंद न करे। उसने भी तो बहुत बुरी तरह से डांटा था। बेचारी ने कितने संदेशे भेजे, पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसे तो बस लतीफा नजर आती थी, दिल में लग गई थी लतीफा। लतीफा नूरी से अधिक सुंदर है। लतीफा के होठों पर गुलाब के फूल सी ताजगी, उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें, चौड़ी पेशानी, गुलाबी चेहरे पर दाएं गाल पर तिल। पर नूरी की गोरी गोरी दाएं टांग पर चमकता काला तिल लतीफा के चेहरे के तिल से ज्यादा पुरकशिश था। नूरी का तिल तिल नहीं था, जैसे किसी रेगिस्तान के बीचों बीच एक मीठे पानी का चश्मा। लतीफा को गिल्लू से मोहब्बत थी, और मोहब्बत भी क्यों ना हो, दोनों की शादी की बातचीत चल रही थी और लगभग तय भी थी। पर गिल्लू को अफसोस होने लगा था। इन्हीं ख्यालों में गिल्लू आगे बढ़ता रहा। कुल्हाड़ी कंधे पर, अंगोछा कमर में बंधा हुआ था, पर सभी ख्यालों का बिंदु रहा नूरी का काला तिल। चलते चलते गिल्लू को बेर की झाड़ियों के पास नूरी नजर आई। गिल्लू तो जैसे उसके इश्क में दीवाना हो गया था। उस तरफ वह भी झाड़ी को टेक दी, कच्चे बेर तोड़ती रही और मुंह में इस अंदाज से उछाल कर खाती रही कि गिल्लू उसकी ओर खिंचता ही चला गया। मन को बहुत समझाया, खुद को फिर भी उसके पास जाने से न रोक पाया। कौन गिल्लू, यहाँ आए हो? लतीफा तबेले में है। तुम अब मुझे ताने दे रही हो? मैं कौन होती हूँ जो तुम्हें ताने मारूं? यह सुनकर गिल्लू ने एक ठंडी सांस ली। ठंडी आए भर रहे हो क्यों? क्या लतीफा ने कोई और ढूंढ लिया है क्या? बार बार लतीफा का नाम क्यों ले रही है?
तो और किसका नाम लूं? उसका जो मेरी आंखों में तुझे दिखेगी। इतने में एक बछड़ी आकर नूरी से खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी पजामे घुटनों तक खिंचती गई। यही तो बिल्लू की चाहत थी, गोरी टांग पर चमकता काला तिल देखना। उसे अपनी टांगों की ओर देखता देखकर नूरी शर्मा गई और उसने जल्दी से अपनी पाजामी नीचे कर दी। शाम होती गई। गिल्लू भी लकड़ियों की गठरी लेकर घर पहुंचा। बस आते ही मां से आग्रह करने लगा कि किसी भी तरह उसकी शादी नूरी से करा दे। मुर्दार, क्या मुझे बस्ती में बदनाम होना है? अभी कल ही लतीफा की मां ने इस बात को छेड़ा था। कहो कि बेटी को अपने पास रखे, हमें उसकी जरूरत नहीं, तुम आज ही नूरी के घर चले जाओ। पागल हो गए हो क्या? बस जो मैं कहता हूं वही पत्थर की लकीर है। बेचारी मां विचलित व परेशान हो गई। अब करे तो क्या करे? जान पर बनाई, पति से बात छेड़ी। वह तो पहले ही अपना संतुलन खो बैठा था। कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और घर से बाहर निकलते हुए कहा, अभी तो दिल्ली दूर है, गठरी भी भारी है। कल तुमसे कहेगा पूरे गांव से शादी करवा दो। मैं तो कहता हूं उस हरामी को घर से निकाल दो। बेकार की 4 लोगों के बीच शर्मसार हो जाए। सुनकर मां को तो जैसे लकवा मार गया। यहाँ गुल्लू भी उठते बैठते लड़ता झगड़ता। आखिर ममता ने छीली मारी और एक दिन चली गई नूरी के घर। कुछ देर बाद घर लौटी तो गुल्लू को देखते ही कहा, बेटा मुबारक हो, अगले बुधवार को तेरी मंगनी तय की है नूरी के साथ। यह सुनते ही गुल्लू खुशी से नाच उठा। वाह रही अम्मा वाह कहकर उसे गले लगाता रहा। लतीफा ने जब मंगनी की खबर सुनी तो उसका माथा चकराने लगा। बहुत कोशिशें की, गुल्लू को समझाती रही, अनुनय विनय करती रही, पर गुल्लू ने मुंह फेर दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। अभी मंगनी को 1 महीना भी नहीं बीता कि गुल्लू माँ के पीछे पड़ गया कि अगली पूर्णमासी पर उसकी शादी हो गई। शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। दूल्हा और दुल्हन दोनों खुश थे। माँ बेटे को खुश देखकर सदका उतारती रही। गुल्लू का दिन ईद की तरह और रातें उसके ख्वाबों की तामीर थी। नूरी की गोरी गोरी टांगों पर चमकता काला तिल तो क्या, नूरी ही हमेशा के लिए उसकी हो चुकी थी। कई बार उसे देखता और मन ही मन बहुत खुश होता। कभी वह नूरी से कहता, नूरी बचपन में मैंने जो पत्थर तुम्हारी दाई टांग पर मारा था उसका निशान तो दिखाओ। नूरी मुस्कुराकर बड़ी नजाकत से पजामा ऊपर की ओर उठाती। गुल्लू पत्थर के निशान को तो देखता ही न था, पर उस चमकते हुए काले तिल को वह देखता ही रहता। उसे यूं घूरते हुए देखकर पूछती, क्या देख रहे हैं? गुल्लू जैसे नींद से जाग उठता और जल्दी में कहता, नहीं नहीं ऐसे ही देख रहा था। यह सुनकर नूरी चुप हो जाती और हैरत से उसकी ओर देखती। एक दिन गुल्लू खाट पर बैठा था। बाजरे की रोटी और लस्सी का गिलास उसके सामने था। नूरी नीचे बैठकर हाथ मुंह धो रही थी और फिर वह पैर धोने लगी। गुल्लू ध्यान से उस काले तिल को देखता रहा था। इतने में उसकी माँ और उसका ध्यान बढ़ गया। शायद वह न आती तो वह उठकर नूरी के उस चमकते तिल को चूम लेता। इस बीच नूरी ने घुटनों तक अपनी टांगों को मल मल कर धोया। गुल्लू को यह देखकर हैरानी हुई कि पानी पड़ने पर वह दाग की तरह मिटता गया। अरे ये क्या हुआ? जी, नूरी ने उसकी ओर देखकर कहा, यह तिल कहाँ गए? तिल ये तो बनावटी है। लतीफा की ठोड़ी के पास मैंने तिल देखा था, वह देखकर मैं भी बनाने लगी। यह सुनकर गुल्लू के तो जैसे होश उड़ गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह वहीं बैठा था कि उसने देखा नूरी सामने की खाट पर बैठकर काजल से अपनी गोरी गोरी टांग पर वही तिल बनाने लगी। सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।